जहां पुलिस को अक्यूज किया जा रहा होता है तो वहाँ पे पुलिस की अपनी तफ्तीश जो है उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती। इसमें बहुत सारे पब्लिक इम्पोर्टेंस के ये ऐसे भी इश्यूज हैं कि इससे किस तरह से इलेक्शनियरिंग जो है वो असरअंदाज हो सकती है, लोग दबाव में आ सकते हैं या डर सकते हैं, या आगे पुलिस ने जिस तरह से कंडक्ट करना है अपने आप को, उसके हवाले से जो है वो बड़े सवालात हैं। हैदर वहीद साहब, आप मुझे बताएं कि क्या ये जो बयानिया आज बनाया गया है इसके दो पहलू हैं ना। एक तो क़ाय नज़र से जस्टिफाई करना अपनी पोजीशन को, और एक जो कत्ल हुआ है उससे अपने आप को निकालना, पहली चीज़ तो ये है। और वो उसमें तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो कामयाब हो जाती है। नॉर्मली हमने देखा है कि सानिया साहिवाल हुआ कैसे हुकूमत बची, सानिया मॉडल टाउन हुआ कैसे ताकतवर लोग बचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एक तो पहलू ये है कि अपने आप को बचाना, दूसरा ये है कि परसेप्शन क्रिएट करना, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें डैमेज करना। आपको लगता है कि इन दोनों में कामयाब हुई है हुकूमत, या दोनों में से एक में हुई है, या लोग नहीं मानेंगे? देखें, ये जहां पुलिस को अक्यूज किया जा रहा होता है तो वहां पे पुलिस की अपनी तफ्तीश जो है उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती। और जहां पे पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इलेक्शन कैंपेन का टाइम है, इलेक्शन का स्केड्यूल आ चुका है, तो उसके बाद अगर रैलीज और उनसे मुंसलिक इस तरह की बात होती है कि एक एक्टिविस्ट की जान जाती है, तो इसमें बहुत सारे पब्लिक इम्पोर्टेंस के ये ऐसे भी इश्यूज हैं कि इससे किस तरह से इलेक्शनियरिंग जो है वो असरअंदाज हो सकती है, लोग दबाव में आ सकते हैं या डर सकते हैं, या आगे पुलिस ने जिस तरह से कंडक्ट करना है अपने आप को, उसके हवाले से जो है वो बड़े सवालात हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ही जुडिशल इंक्वायरी जो है वो कुछ बनती है, क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी को हम बहुत ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि एतमाद नहीं होता यहाँ पे हुकूमत। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कभी भी पुलिस पे एतमाद नहीं होता, क्योंकि पुलिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि पुलिस को तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, उनका अपना काम है, अपना कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, वो जाहिर है पॉलिसी डिसीजंस तो लेते हैं लेकिन बाहर से, लेकिन उनका असल जो काम है, फंक्शनिंग है, उसमें तो कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, खासकर जो तफ्तीशी अमल है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि देयर आर लार्जर इश्यूज इन्वॉल्व। एक एक्टिविस्ट की जान उसके घर के लिए वैसे ये क़यामत है, लेकिन ये यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज जो हैं वो इस इंसिडेंट से डेफिनेटली रिलेटेड हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि एक तो कि यहाँ पे हुआ क्या है, ताकि अगर हमें पता चलता है कि कोई नेफेरियस डिज़ाइन था इलेक्ट करने का या किसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करने का, तो फिर जाहिर है कि उस हवाले से एक्शन ज़रूरी है ताकि आइंदा ऐसा ना हो। और अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे खान साहब एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे सिचुएशन को, तो जाहिर है कि उनकी पॉलिटिकल साख को भी उसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट होना चाहिए। बट जो भी है, सच का सामने आना जो है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ के इस एक्टिविस्ट के ख़ानदान के लिए बल्कि पब्लिक के लिए एट लार्ज, बिकॉज यहाँ पे बहुत पब्लिक के इम्पोर्टेंस के इश्यूज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जब सच सामने आएगा तो फिर इसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका सच भी सामने आ जाएगा, और फिर जिसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ही होते हैं। हर चीज़ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में डिटर्मिन नहीं होती। जहाँ पे जाहिर है एक इंसान की जान गई है, वहाँ तो जुर्म जो है वो अगर हुआ है, किसने किया, क्या है, कोई हादसा था, एक्सीडेंट था, या किसी ने जुर्म किया है, इसका तयन करना पेनल्टिमेटली इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे लार्जर इश्यूज इससे भी जुड़ गए हैं, तो सच सामने आना। ठीक। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।